Hello everyone, welcome to Sai Ease. In this video, we will again discuss this rusting of iron. You know that iron is the backbone of the industry. कौन सी चीज है? बिल्डिंग बनती है, ब्रिज बनता है, शिप्स बनती हैं, बोट्स बनती हैं, कुछ भी आपके साइकिल, कार, ट्रक्स, स्कूटर, कौन सी चीज है जहां पे आयरन यूज नहीं होता? तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हमें जितना हो सके रस्टिंग से आयरन ऑब्जेक्ट्स को बचाना है। ओके, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि रस्ट होता क्या है। जब आयरन की ऑब्जेक्ट्स जो आयरन की बनी हुई है, जैसे आपके घर में या स्कूल क्लासरूम में ग्रिल्स होती हैं, वो भी आयरन की हैं, डोर्स हैं, या विंडोज में कहीं पे भी कहाँ कहाँ नहीं आयरन यूज होता। ठीक है, अगर ये एज इट इज पानी और एयर के कांटेक्ट आएगा, पानी मीन्स चाहे तो रेन वाटर या ह्यूमिडिटी है एयर में, उसके कांटेक्ट में आएगा तो ये आयरन जो है वो रस्ट बना देगा। रस्ट इज नथिंग एल्स, इट्स ऑक्साइड ऑफ आयरन, और जो धीरे धीरे उस मेटल को खाता जाएगा और खोखला बना देगा। ठीक, तो मैं सबसे पहले तो रिएक्शन लिखना चाहूंगी। दिस इज आयरन। ओके, आयरन की ऑब्जेक्ट है। व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद oxygen or air plus water in the form of water vapors or humidity, this will result in the formation of rust. तो rust है क्या? It is iron oxide और उसका फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O। तो ये चीज, ये रस्ट बन जाती है जब कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट जो है वो एयर एंड वाटर के कांटेक्ट में आता है। अगर एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो रस्टिंग बिकम्स फास्टर, अदरवाइज इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस। ये नहीं है कि जैसे केमिकल रिएक्शन हमने करा विनेगर और बेकिंग सोडा तो 1 मिनट में बबल्स बन गए, ऐसा नहीं है। रिएक्शन बहुत स्लो ये रिएक्शन चलता है, लेकिन अगर एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी है तो थोड़ा सा ये फास्ट हो जाता है। ठीक है, अब अगर हमारा कोई भी चीज जो आयरन की पेंट नहीं की हुई और ऐसे ही एज इट इज आयरन की ऑब्जेक्ट की बनी हुई एक्सपोज्ड है टू एयर एंड वाटर, तो वो रस्ट बन जाएगी। और वो लॉस किसको है? इंडिविजुअल को है या कंपनी को है या फिर नेशन एज अ होल? नेशन को ही कितना लॉस है। सो जब भी, अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हाउ वी कैन प्रिवेंट द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम रस्टिंग। सबसे पहला और आसान तरीका तो ये है कि पेंटिंग कर दी जाए या फिर ग्रीजिंग। जैसे मशीन्स हैं, ठीक है, इंडस्ट्री में मशीन्स हैं, उसको पेंट तो नहीं ना हम करेंगे, तो उसको ग्रीज उसमें या वैसलीन या ग्रीज की कोटिंग कर दें ताकि वो डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में, एयर या एयर के कांटेक्ट में या वाटर के कांटेक्ट में ना आ सके। देयर इज लेयर इन बिटवीन। ओके, तो हम एक मेथड, जो मेथड्स टू प्रिवेंट, अब मैं क्या बता रही हूं आपको? मेथड्स टू प्रिवेंट रस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हायर क्लासेस तक ये वाला चलता है क्वेश्चन के नेम द मेथड्स या उनको एक्सप्लेन करना। तो मैं आपको सबसे पहले एक मेथड बता रही हूँ, पेंटिंग। अगर हमने ग्रिल्स वगैरह या ब्रिजेस इनको पेंट करा हुआ है, शिप्स वगैरह को, तो क्या होगा कि रस्ट नहीं लगेगी। दूसरा मैंने आपको बताया ग्रीजिंग।
ठीक है, तो मशीन्स वगैरह पे ग्रीस लगा दी जाए, वैसलिन लगा दी जाए, तो तब भी वो प्रिवेंट हो जाती है। अब एक और मैं आपको बताती हूँ कि कई बार कोटिंग किसी और मेटल की, आयरन के ऊपर कर दी जाती है। जैसे आप लोगों ने देखा है कि गैस चूल्हा होता है, उस पे क्रोमियम की जो है वो कोटिंग कर दी जाती है, क्रोमियम निकल वगैरह की कोटिंग कर दी जाती है। ठीक है, तो थर्ड है कोटिंग बाय सम अदर मेटल्स लाइक क्रोमियम, मैं इसका सिंबल ही लिखा है वैसे, क्रोमियम और जिंक। ठीक है, तो जो जिंक की कोटिंग होती है उसके लिए एक स्पेसिफिक नाम है, उसको हम क्या कहते हैं, जब कोटिंग जिंक की होगी तो उसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। जो वाटर पाइप्स होती है उसको जिंक की कोटिंग उसमें होती है, तो उसको हम बोलेंगे गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस, गैल्वेनाइजेशन बाय जिंक हम कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम अलॉय बना दे, जैसे हमने देखा कि हमारे बर्तन स्टील के होते हैं, उसमें भी तो आयरन तो होता है ना, लेकिन उसमें कार्बन साथ में डाल दिया जाता है, वो एक अलॉय मिक्सचर, दोनों को मिक्स करके बनाया जाता है ताकि इसकी रस्टिंग ना हो। इसी तरह से स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील के जितने भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं, उसमें आयरन के अलावा कार्बन, देन क्रोमियम, निकल, मैग्नीज वो डाल दिया जाता है कुछ परसेंट, और उसकी भी ये प्रोसेस क्या हो गया, अलॉइंग, तो उसकी रस्टिंग भी नहीं होती। इसको क्या कहते हैं, अलॉइंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, ऐसे कई मेथड्स हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या, दूसरा जो है कोई और मेटल उसका उसके ऊपर एक, जैसे कहते हैं ना हम, नकली होता है सेट लेकिन उसके ऊपर गोल्ड प्लेटिंग कर देते हैं, उसी तरह से। अब बात आती है, अगर हम शिप्स की बात करें, शिप्स जो हैं वो हाफ तो उनका हिस्सा कहाँ पे होता है, पानी, और जो बाहर भी होता है उसके ऊपर भी पानी डलता रहता है। तो इसका मतलब कि चाहे हमने उनको पेंट किया होता है फिर भी उसकी जो है मेंटेनेंस जो है वो बहुत टफ है, पेंट उतर जाता है, रस्टिंग हो जाती है। तो क्या किया जाता है कि हर साल कभी कोई पार्ट जो है शिप का जिसकी की रस्टिंग हो चुकी हुई है उसको रिप्लेस करना पड़ता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको मैंने डिटेल में अबाउट द रस्टिंग, पहले भी मैंने आपको बताया है कि रस्ट जो है इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस, ये भी एक केमिकल चेंज है, लेकिन अगर ह्यूमिडिटी होती है तो ये क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। ठीक है, अगर पानी है तो उससे ये फास्ट हो जाता है। तो हमें अपने आयरन ऑब्जेक्ट्स को, क्योंकि ये नेशन का लॉस है, उससे प्रिवेंट करने के लिए वेरियस मेथड्स जो है, जैसे पेंटिंग है, ग्रीजिंग बाय अप्लाइंग वैसलिन, कोटिंग बाय अदर मेटल्स लाइक क्रोमियम और जिंक, ओके, दैट इज गैल्वेनाइजेशन बाय जिंक, वो मैंने आपको बताया। देन उसके अलॉयज बना दिए जाएं स्टील या स्टेनलेस स्टील, तो वो भी एक मेथड है कि जिससे कि रस्टिंग से हम प्रिवेंट कर सकते हैं आयरन ऑब्जेक्ट्स को। सो विद दिस हमने सारे फिजिकल केमिकल चेंजेस डिटेल में पढ़ लिए। नाउ ओनली वन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन, दैट इज लेफ्ट। आई विल टेक up this crystallization in my next video. Till then, thank you very much.